Hello YouTube. 3 days from now, I'm heading out for another bike ride. So today, I'm working on preparing my bike for it. सोचा आपको ही बता दूँ how I prepare my bike for a ride and all. Let's get started. Here's the list of things I need to do. Install blind spot mirrors, GoPro mount, hazard lights, auxiliary lights, mobile mount, and saddle stay. Blind spot mirror में already लगा चुका हूँ and GoPro mount is done as well. बाकी बचे fog lights, mobile mount, and saddle stay. Everything is right here with us. सैडल स्टे मुझे अवेलेबल वाला कोई पसंद नहीं आया, सो मैंने खुद ही कस्टम डिज़ाइन करके वेल्डर से बनवाया है. सेम गोज़ विद फोक लाइट माउंट. दिस इज़ अ फोक लाइट माउंट. इट्स जस्ट अ मेटल प्लेट विद 2 L ब्रैकेट्स एंड सम होल्स फॉर नट्स एंड बोल्ट्स. कोई भी वेल्डर 100-200 में बना के दे देगा. द माउंट डायरेक्टली फिट्स ऑन द नंबर प्लेट होल्डर right here. We'll discuss about saddle stay later. Let's first take out the headlight assembly for wiring. सॉरी माई बैड. पहले फोकलाइट्स असेंबली करनी थी. कोई ना, आप कर लेते हैं. ऑन द नंबर प्लेट होल्डर देयर वर ऑलरेडी 2 holes in the middle to mount number plate. I have drilled another 2 holes in both corners to mount this fog light plate. One bolt goes here and another one on the other corner. यूजुअली लोग फॉग लाइट्स लेग गार्ड पर लगाते हैं एंड मैंने भी पहले वही लगाई थी, बट वो जगह मुझे बस खास पसंद नहीं आई बिकॉज मोस्ट ऑफ द लाइट तो बाइक ही ब्लॉक कर देती है एंड अगर बाइक गिरी तो सबसे पहले फॉग लाइट से टूटती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. ऑन द अदर हैंड हेडलाइट्स के नीचे फॉग लाइट्स माउंट करने से फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट्स ब्लॉक नहीं होती. सेकंड, आप लाइट्स का फोकस जैसे चाहे जहाँ चाहे एडजस्ट कर सकते हैं. थर्ड, हैंडल बार के साथ लाइट्स भी मूव होती है, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड लास्टली, इट्स जस्ट लुक्स वे मोर बेटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वायरिंग अप दीज लाइट्स. वायरिंग के भी अलग अलग तरीके हैं. कुछ लोग डायरेक्ट बैटरी से लाइट का पॉजिटिव कनेक्ट करके बीच में स्विच लगा देते हैं. तरीका सिंपल है, बट देन बिना की के भी लाइट्स ऑन हो जाएगी, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया. एंड देन कुछ लोग की स्विच के पॉजिटिव से फॉग लाइट्स कनेक्ट कर देते हैं, विच साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, बट देयर आर सेवरल इश्यूज विद दिस सिस्टम. फर्स्ट, योर फॉग लाइट इज़ कॉन्स्टेंटली ब्लाइंडिंग द पीपल कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. एंड सेकंड, जब आप नाइट में राइड कर रहे हैं ना, आपको किसी को पास सिग्नल देना है, यू कैन डू दैट. आप हाई बीम लो बीम करके किसी को सिग्नल दोगे भी तो उन्हें पता नहीं चलेगा, बिकॉज आपकी फॉग लाइट्स कॉन्स्टेंटली ऑन है एंड दे वॉन्ट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लाइट. सो इसके लिए मेरा सॉल्यूशन ये है कि मैं हेडलाइट की हाई बीम के पॉजिटिव से स्विच कनेक्ट कर लेता हूँ एंड उसी से फॉग लाइट कनेक्ट कर लेता हूँ. इससे मेरी फॉग लाइट सिर्फ तब ऑन होती है जब मेरी हाई बीम एंड फॉग लाइट का स्विच दोनों ऑन हो. हियर इज़ द डायग्राम फॉर एक्सप्लेनेशन. हेडलाइट के प्लग में यूजुअली 4 वायर होते हैं. फर्स्ट, कॉमन नेगेटिव. सेकंड, पॉजिटिव DRL की है. थर्ड, पॉजिटिव हाई बीम के लिए. एंड फोर्थ, पॉजिटिव फॉर लो बीम. वी विल कनेक्ट आवर फॉग लाइट्स नेगेटिव टू हेडलाइट्स नेगेटिव एंड फॉग लाइट पॉजिटिव टू a switch, and other wire of this switch goes to positive of the high beam. Now you might be thinking कि fog light से headlight की वायरिंग पर ओवरलोड नहीं पड़ेगा. That's a good point. Let's do some math. मेरी हेडलाइट में मैंने H45560 बल्ब लगाया हुआ है, विच मीन्स ये बल्ब लो बीम पर 55 वाट एंड हाई बीम पर 60 वाट कंज्यूम करता है. बल्ब 12 वोल्ट का है, मीन्स टोटल 5 एम्पियर्स फॉर हाई बीम. मेरी दोनों फॉग लाइट्स टोटल 24 वाट की है, मीन्स 2 एम्प्स. 5 एम्प्स हेडलाइट बल्ब का प्लस 2 एम्प्स फॉग लाइट का, मीन्स टोटल ये सेटअप 7 एम्प्स कंज्यूम करेगा. एंड बाइक की वायरिंग अप टू 15 एम्प्स हैंडल कर सकती है, सो विच मीन्स वी आर वेल विद इन दैट थ्रेशोल्ड. बट इन केस आप हाई पावर की फॉग लाइट यूज़ कर रहे हैं एंड आपको बाइक की वायरिंग पर लोड नहीं डालना है, देन देयर इज़ अनदर सॉल्यूशन फॉर यू एज वेल. चेक आउट दिस डायग्राम. You can take positive and negative from your battery and connect it to pin 30 and 85 of a relay. Then take positive from headlight high beam and connect it to your fog light switch. Then connect the wire coming out from the switch to pin 86 of the relay. Now connect pin 87 of your relay to your fog lights positive and fog lights negative to batteries negative. With this system, the fog lights will behave the same way as before. Switch on only when fog light switch is on and high beam is on. But this way we are taking the load off the headlight wiring and transferring it to the new wiring. Let me know if you want me to make another separate video for the fog light wirings, because it's a complicated and long system. Okay, now let's install the mobile holder. आप नोटिस करेंगे कि मैंने मोबाइल होल्डर का वायर कट करके DC प्लग कनेक्ट किया हुआ है. वो इसलिए कि मुझे ये होल्डर परमानेंट नहीं लगाना है.
I want to be able to take this holder off whenever needed, like when I'm transporting my bike through train, because for some reason every time I transport my bike through train, they somehow always manage to break my holder off. एंड मैंने मेरे पोर्टेबल एयर कंप्रेसर में भी सेम प्लग लगाया है, सो दैट रास्ते में कभी कंप्रेसर से एयर फिल करनी पड़े तो आई डोंट हैव टू कनेक्ट द कंप्रेसर टू द बैटरी, आई कैन जस्ट कनेक्ट इट हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वायरिंग. वायरिंग इज़ वेरी सिंपल. मैंने इस प्लग को DRL से कनेक्ट किया हुआ है सो दैट जब भी की ऑन हो मोबाइल होल्डर को पावर मिल जाए. After mobile holder, I am wiring up hazard lights. Some people also call it flasher or parking lights. All names are fine. I have seen many people buying some kind of flasher module which you connect with your indicator and it gives you different flashing patterns. I believe that those modules are waste of money. You can simply connect a switch between positive of both indicators so that when this switch is on and any indicator is on, all four indicators start flashing, which is good enough for our purpose. Why do we even need different flashing patterns? All the wiring is done. Let's test it out now. Switch it on. Low beam looks good. High beam, fog lights on, fog light off, fog light on. Works just fine. Again, high beam, low beam, looks good. Indicators, hazard lights. Alright. Finally, let's jump on to assembling the saddle stay now. First, let me explain why I decided to design my own saddle stay instead of buying one online. First thing is, ऑनलाइन कुछ खास saddle stay मिले नहीं थे, जो भी थे मोस्टली सबकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी. सेकंड थिंग इज़, मुझे बाइक में saddle stay इंस्टॉल करने के लिए कोई होल्स ड्रिल नहीं करने थे. मार्केट में जो भी saddle stay अवेलेबल थे सबको इंस्टॉल करने के लिए हमें बाइक में कुछ होल्स ड्रिल करने पड़ते हैं, जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है. थर्ड, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि सिर्फ एक टूल की हेल्प से सैडल स्टे इंस्टॉल हो जाए एंड निकल भी जाए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईजिली इंस्टॉलेशन चाहिए था मुझे, एंड मार्केट में जो सैडल स्टे अवेलेबल है उन्हें इंस्टॉल करना भी हेडेक से कम नहीं है. फॉर द सैडल स्टे दैट आई हैव डिज़ाइंड, आई कैन इंस्टॉल एंड रिमूव इट यूजिंग जस्ट अ 5.5 mm हेक्स टूल. You just saw me removing the hex bolt from the grab rails. I just need to remove the hex bolts from pillion foot pegs and then I can install the saddle stay. Notice that all the bolts are same size 5.5 mm hex and they're all original bolts that came with the bike. Now I can simply slide the saddle stay in and put everything back. On top, the saddle stay is secured by grab rail bolts, and on the side it is securely holded between foot peg assembly and the frame. I've been using this saddle stay from past 1.5 years and it's been working perfectly fine for me. जिस वेल्डर से मैंने ये बनवाया था उसने मुझे 3500 चार्ज किए थे. आपका कोई पहचान वाला वेल्डर है तो आप प्रॉब्ली सस्ते में बना सकते हैं. एंड देन मैंने खुद इसे स्प्रे पेंट किया. दिस इज हाउ इट लुक्स एट द एंड. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड.
I'll be coming soon with more travel videos.